ये क्वेश्चन है, ये एरिया का ही। इसमें जो है ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछता है। ये 96 में आया हुआ है क्वेश्चन, ये 95 में आया हुआ है। बताइए कैसे निकला। हमने आपको ट्रायंगल अलग से पढ़ाया, सर्किल अलग से पढ़ाया, और इस तरह के कुछ क्वेश्चन बताए थे रेक्टेंगल की शेप में, कहीं स्क्वायर था, सर्किल थे। अब ये है कोई साधन निकालने का, बताइए कुछ आइडिया। देखिए इसमें हम एक काम करते हैं, तो यहां से यहां पे लाते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं और इसको सी मान लूं, ठीक है। अभी भी कुछ आइडिया आ रहा है। ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1 है। देखिए अगर हम, ये क्या है, एक त्रिज्या खंड है
ये 90 डिग्री का कोण। ठीक है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? हम आप लिखिए त्रिज्यीय खंड, त्रिज्यीय खंड कौन सा? ए सी बी, या यहाँ पे पी और ए बी थोड़ा हो जाएगा ना, ए बी सी डी। ठीक, त्रिज्यीय खंड ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना आएगा बताओ? क्या फार्मूला बताया था, भूल गए? त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 था ना। पाई आर कितनी है? 1, थीटा कितना है? 90 बटे 360, 9 चौक 36, यानी कि पाई। ठीक, अब इस पाई बाई 4 ये सारे का क्षेत्रफल है। यदि इसमें से मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कम कर दूं, ये त्रिभुज है ना 1 1, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल, हमें नहीं पता ये समबाहु है समद्विबाहु है, लेकिन हमें एंगल जरूर पता है। एंगल कितना है? 90 डिग्री। और समकोण त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुना लंब। 1/2 आधार कितना है? 1, लंब कितना है? 1, तो कितना आया? 1/2। ठीक, इस सारे का क्षेत्रफल पाई/4, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा? 1/2। ठीक, तो ये जो शेप बची हमारी ये वाली, ठीक है, ये बची, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? छायांकित भाग का छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा क्या आ जाएगा? पाई/4 माइनस हो जाएगा ना। और फिर पूरे छायांकित भाग का अगर इसका निकालना हो मैं किसका? इसका भी टोटल है ना ये, ठीक है, कुछ ना ये तो दुगुना हो जाएगा ना इसका, ये बराबर बराबर है नहीं? बताओ, जो सारी हमने गति की थी इस सर्किल के लिए की वही हम इस सर्किल के लिए करते हैं, तो यही वैल्यू आएगी। तो यानी कि जो टोटल एरिया आएगा, टोटल एरिया वो हमारा होगा 2 इंटू पाई/4 माइनस 1/2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई/2 माइनस 1, आपका आंसर होगा ऑप्शन ऑफ पाई। ठीक है, ये जो है ये 2 की जो गुना की हमने क्या करे? ये जो बाहर वो है हाँ, इसकी गुना क्या है? पाई/4, तो इसकी इसी गुना इसमें 1/4 हाँ, इसलिए 2×4 पाई/2 4 जब 2 से 4 को भाग करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा ना। ठीक, कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू पाई/4 माइनस 2 इंटू 1/2, 2 दूनी 4, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया? पाई/2 माइनस। समझ में नहीं आया? आया ना? मतलब ये पाई/2 कैसे रहेगा, या ये 1 कैसे रहेगा? 2 से 4 को भाग किया तो 2 आ गया, 2 से 2 को भाग करें क्या आएगा? 1/1 क्या होगा?
ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, ये 98 में आया हुआ है। तो आपका एल, ये आपका पी, एम, एन, ये ओ, ये बी को, ठीक है, या इन लोगों ने ले लिया आर, एस, और ये क्यू है, यहाँ पे ये यू, और यहाँ पे ये पी है। ये पूछा और गिवन है, यानी कि जो दिया हुआ है वो है एल आर बराबर आर पी बराबर 1/2 एल पी। तब हमें एल एम एन ओ पी रेशो एल एस आर ठीक है, निकालना है। ऑप्शन ए है 0.75:1, सी है 1:0.75, बी है 1:1, बी है 1.2। एक हाफ सर्किल दिया गया है एल एम एन ओ पी, ठीक है, जिसकी जिसका डायमीटर क्या है एल पी, यहां से लेके इसका क्या है व्यास है, और जिसमें एल आर और आर की क्या होगी 1/2 एल पी, यानी कि ये क्या हुआ इसका सेंटर हुआ बड़े वाले सर्किल, ठीक है। इसके बाद इसने दो हाफ सर्किल बनाए, और उन हाफ सर्किल का एक सेंटर डी है और इसका सेंटर यू है। तो पूछ रहा है एल एम एन ओ पी, एल एम एन ओ पी और एल एस आर क्यू पी, एल एस आर क्यू पी में क्या होगा, ठीक है। अब यहां तो 1 2 3 भी कुछ नहीं दिया हुआ कहीं भी, समझ रहे आप। देखिए एक तरीका तो सही ये है, अगर मैं इसकी एक छोटी सी फिगर बनाऊं, ठीक है, ये इसका डायमीटर है बड़े वाले का,
ठीक है, और इसके हाफ, ये डायमीटर इसका है, ये हाफ इसका एक डायमीटर है। अगर दोनों को मिला दो, इसको अगर मिला दो तो ये पूरा सर्किल ही बन जाए। ठीक है, मैं छोड़ सपोज करो इस पूरे का जो डायमीटर है यहां से यहां तक की 8 मान हुआ, तो ये कितना हुआ 4, और ये भी कितना हुआ 4 हुआ, 4 4 व्यास हो गया। अब एक हाफ सर्किल 4 का, एक दूसरा हाफ सर्किल और 4 का अगर हम मिला लें तो वो डायमीटर 8 के हाफ सर्किल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, अब ये पूछेगी इसका और इसका रेशो कितना होगा, 1:1 का होगा। जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये। ठीक है, क्योंकि अगर इसको हम वैसे निकालने की कोशिश करें, मैं इसको 8 ही मान लू, चलो एक बात हो 8 में, हाँ ये 8 मान लेता हूं। ठीक है, तो ये 8 कौन सी वाली मैंने, ये मान ली 8 इसलिए मान ली क्योंकि हमें इसके 4 पार्ट डिवाइड करने ताकि 2 2 2 आसान। ठीक है, अब अगर किसी सर्किल का व्यास 8 हो तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 होगी। अब जब रेडियस 2 है तो उसकी जो परिधि आएगी वो कितनी आएगी, परिधि होती है क्या 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर कितनी है 2, कितनी आ गई 4 पाई। लेकिन अगर अर्धवर्ग की परिधि निकाल लेंगे वह कितनी रह जाएगी, यानी कि यहां से यहां तक जो वैल्यू आई वह कितनी आई 2 पाई आर। क्लियर है यहां तक, तो देखो डाउट है। अब हम इसकी निकालते हैं, ये सारी कितनी थी 8, ये कितनी हुई यहां से यहां तक 4, ये रेडियस कितनी रहेगी इसकी 2। इसकी रेडियस 4 आएगी, यहाँ ये 4 होगी, ये 4 ये 4 और 4 दूनी 8 और 8 का आता है ये 4, तो ये आएगी हमारी 4। ठीक, और 2 से कितनी निकली थी, अगर ये 2 है तो कितनी निकली थी 2 पाई निकली थी ना ये वाली, जो ऊपर हमने निकाल दी थी बड़े की वो छोटे की थी। ये भी कितनी है 2 पाई, ये भी कितनी है, दोनों को अगर जोड़ते हैं कितनी हो जाएगी 4 पाई, और 4 पाई में क्या अनुपात होगा, एक अनुपात है। ठीक है, यानी कि ये जो उसने अनुपात लिखा है, ये अगर हमने कोई वैल्यू एज्यूम करके भी निकाली है तब भी 1:1। ठीक, एक क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के कोण, किसी त्रिभुज के कोण 4:3:2 के अनुपात में है, तो त्रिभुज ए क्या कह रहा है, अधिक कोण, क्या है अधिक कोण बी, तो ए मान लो तो बी मान लो। एक कोण 80 डिग्री है, बी समकोण त्रिभुज है, बी न्यून कोण है। न्यून कोण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं समकोण अधिक कोण ग्रेटर देन 90, और ऋजु कोण, ऋजु कोण ऋजु कोण बढ़ाना, नेक्स्ट कर लेंगे।
है रिफ्लेक्स एंगल तो कुछ और है। उनको बोलते हैं लाइन एंगल बोलते हैं शायद, लाइन स्ट्रेट लाइन एंगल। फिर तो 180 डिग्री हो जाएगा। हाँ 180 डिग्री है, हाँ, कोण जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, कोशिश कीजिए 1 मिनट में। मिस हो रहा था मेरे क्या किसी ने कितना आ रहा ये वाला हम खोल दे कुछ तो चलिए अब देख पहले तो ये बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 100 100। अच्छा अगर मैं कहूं कि 1000 को 2:3:5 में बांटे, कैसे बांटोगे? कैसे बांटे हैं? या तो उसका सिंपल तरीका है इसमें मल्टीप्लिकेशन x करो और ऐड करो 2x प्लस 3x प्लस 5x और ये सारा किस इक्वल है 1000। ठीक 3 2 5 5 10 x इक्वल टू 1000। x इक्वल टू कितना आया 100। जब x की वैल्यू 100 है तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई 200, इसकी बनी 300 और इसकी 500। ये थोड़ा सा गेम जो है यहाँ क्या होना है 1:4:3:2 अनुपात 180 को इस अनुपात में बांट। ठीक ये कितना हो गया 4x 3x 2x कितना आ गया 9x इक्वल टू 180। x इक्वल टू कितना आया 20 डिग्री। जब x इक्वल टू 20 डिग्री आया तो इसकी वैल्यू कितनी आई दूसरे की वैल्यू 60 और तीसरे की 40। ये डिग्री में आएगा तो कौन नंबर है अधिक कोण है इसमें अधिक कोण तो है ही नहीं। एक कोण 80 डिग्री है बिल्कुल सही बात है। समकोण है नहीं। न्यून कोण है ये भी बात है। न्यून कोण तो है जो 90 डिग्री से कम कोण हो गए। लेकिन जब दोनों ऑप्शन है तो कौन सा टिक कर है जो बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट दिया हुआ है जो बिल्कुल कंफर्मेशन है आप। ठीक है क्या करें आंसर इसका ये है एक कोण 80 डिग्री। आपको ये बताना है कि तीनों में से कौन इनमें से कौन सा है ऑप्शन को ये वाला 80 वाला आ रहा है एग्जैक्ट डायरेक्ट आंसर
नहीं नहीं, गलती होगी भाई। ये तो इसमें लिखा हुआ है, ऑप्शन ये नहीं है, इसमें क्या हुआ, एक कोण 80 डिग्री से, ठीक है, जो कि हमारी क्या होगी, पास होगी ना, तो ये नहीं है, यही होगा नहीं। मुझसे अधिक है। हाँ, 80 डिग्री नहीं दिया हुआ, एक कोण 80 डिग्री से अधिक है, जो कि बात गलत है। किया जाएंगे सर। हाँ हाँ, नहीं, अगर वो सिर्फ ये दिया होता कि एक कोण 80 डिग्री है, फिर दोनों चीज वेरीफाई हो रही थी ना, दोनों चीज। देखिए, इसमें दो क्वेश्चन और हैं, और दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक्स के हैं। पहले हम टॉपिक्स पे ही चर्चा कर लेते हैं। एक है कार्तीय निर्देशांक, कार्तीय निर्देशांक, कितने लोग जानते हैं इसको, या जिनको हम कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक, और ये कहाँ पे लिखे जाते हैं, कार्टेशियन प्लेन, देखिए जिसको हम बोलते हैं कार्तीय तल। कोई बताए क्या चीज है कार्तीय, पीसीएम ग्रुप से कौन है, तो बाकी सब बताइए क्या होते हैं, कार्तीय कोऑर्डिनेट या कार्तीय तल, बताइए। एक्स एक्स होता है और वाई एक्स, इसके अलावा और कुछ किसी और ने कभी पढ़े नहीं कोऑर्डिनेट वगैरह वगैरह, आर्ट साइड वालों ने भी पढ़ा होगा 10वीं तक, तो मैथ 10वीं तक तो शायद कॉमन ही है ना मैथमेटिक्स, या ऐसा है 10वीं में है नहीं, और 8वीं तक, अरे ये कौन सी क्लास में आ जाओ, 9th में आता है, 8 में नहीं आता है। अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने इसके बारे में पढ़ाई कुछ नहीं, तो 0/सन्नाटा के बाद एक ही है, ये यहाँ तक के आपको मतलब क्या निकालोगे, चलिए, अच्छा, इसके बारे में कितने लोग जानते हैं, गूगल मैप, ठीक, इसके बारे में जानते हैं गूगल को, रास्ते जो बताता है, जहां से आप आए हैं, जहां पर जन्म हुआ, बस वो डाल दीजिए आप उस पर एड्रेस, रास्ता बता देगा कहाँ कहाँ को जाना आपको, समझे, किस पे काम करता है वो, किस चीज पे काम करता है, कैसे होता है वो, ये मान लिया सपोज करो, ये मेन रोड है, क्या है ये, मेन रोड है, अब मेन रोड के चारों ओर यहाँ अलग अलग कॉलोनियां कटी हुई है, होती है ना, मान लिया ये माधवनगर है, क्या है, माधवनगर, ठीक, माधवनगर की अपनी एक अलग लोकेशन है, और लोकेशन किस पे चलती है,
लोकेशन मेजर करने का पूरी ही अर्थ है क्या, किसके द्वारा मेजर करते हैं कि हम हैं कहाँ। आजकल टेक्नोलॉजी चल रही है भाई, मान लिया सपोज करो आपको यहीं से बैठे बैठे कहीं पे कम गिराना है, ठीक है, कैसे कमांड दोगे, मशीन को क्या कमांड दोगे यार, कुछ ना कुछ तो उसमें डाटा फीड करना पड़ेगा। क्या डाटा फीड करें, ये 3000 किलोमीटर दूर जाके पटक जाइए, हैं, बताओ मुझे क्या तरीका है। जीपीएस, ये जीपीएस क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यही है ना। इसमें क्या होता है, जीपीएस में क्या चीज होता है, क्या देखता है वो। अच्छा चलो चलो, आप समुद्र के रास्ते, ठीक है, कोई आपका जहाज है पानी का, ठीक है, क्लियर, और मैं आपको कहूं कैको कैमोरिन, कैको कैमोरिन है, कहाँ है, बताओ बताओ भाई, कैको कैमोरिन कहाँ है, यहाँ है, यही है ना, जहाँ कैको गुड होप बोलते हैं अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। और आपको कहा जाए कि यहां से जब आप समुद्र में यहां पहुंचोगे, जाना कहाँ है आपको, सऊदी अरब जाना, ठीक, क्या यहाँ से सऊदी अरब दिख रहा, दिख रहा, या इंडिया दिख जाएगा, वो काम हो जाएगा जैसे किस किसका हुआ था, वास्को डिगामा और कोलंबस का, जाना था कहीं और पहुंच के कहीं और। तो क्या सिस्टम है ताकि वो एग्जैक्ट, चलो सऊदी अरब की छोड़ दो, मान लो इंडिया ही आना है, अब इंडिया कौन से बंदर कहाँ पे आना है, मद्रास, इधर चेन्नई वाले पे आना है या केरल वाले पे आना है, जैसे यहां से भी घूम के आगे विशाखापत्तनम जाना है, कैसे पता लगेगा, अंधेरा तो है नहीं, चलो दिन की स्थिति मान ले, सामने कुछ दिख नहीं रहा, समुद्री समुद्र है, या पता लगा यहाँ से चले यहाँ पहुंच गए और भाई यही घूमे से बाहर ही निकले जा रहा। अगर इस दायरे को मैं 100 किलोमीटर का कर दूं, 100 किलोमीटर आप धीरे 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 ऐसे ही चल रहे, पता ही लगने का दिशा कौन सी है, समझ रहे। हमारा जो जीपीएस सिस्टम है ये चलता है लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, क्या में चलता है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड प्लस कंपास। कंपास जानते हो क्या किसे कहते हैं, क्या खासियत है कंपास की, कंपास जो होता है आप कहीं भी जाइए वो हमेशा नॉर्थ और साउथ बताता है, उसका भी अपना लॉजिक है कि जैसे हमारी अर्थ है, ये नॉर्थ पोल है इसका और ये साउथ पोल है, तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, और इस तरह की मैग्नेटिक क्या होती है, एक फील्ड बनी हुई है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंपास भी हमारी मैग्नेट की होती है, उसकी टेंडेंसी है, उसकी जो सुई रहती है या वो जो घूमते हमेशा इस फॉर्म में, इधर ये नॉर्थ बताए किधर, हाँ, कंपास तो बताता है डायरेक्शन में, प्लस लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का चेंज ऑफ वेरिएशन भी डायरेक्शन बता देता है। लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड तो सबको पता है क्या है, बताइए क्या है लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर, भाई ज्योग्राफी पढ़ रहे हो आप, कितने अक्षांश की संख्या कितनी है, 1, और देशांतर,
कल मैं यूट्यूब पे मैं सोच चल रहा था, मॉल पे बता रहे थे कि लड़के जो हैं इनकी तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, जैसे तैयारी करेंगे या कहीं और कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, अच्छे खासे पैसे दे रहे हैं या अपना ऑनलाइन इसमें बात करते हैं। उसमें बता रहे थे कि अगर एक्चुअल में आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है और कुछ करना है, तो उन्होंने दो चीज बताई। एक तो 6 क्लास से 12 तक की सारी एनसीईआरटी पढ़, उन्होंने सारी कहा, लेकिन मैं भी सिर्फ आपको जो सजेशन करूंगा कि आप 10, 9, 10, 11, 12 का मैथ आप क्विट कर सकते हो, मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं। इसके अलावा सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना, इसके एनसीईआरटी की पढ़ी पहले तक है। और कम से कम 8 से 9 घंटे पढ़ने की हैबिट बना, जब जाके मानना कि हाँ हम अब लड़ाई के लिए तैयार है। क्या युद्ध में खाली हाथ जाकर के हम जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते। और चाणक्य की नीति ये थी कि अगर हमें पता है ना किसी युद्ध को हम हारेंगे तो वो युद्ध लड़ना नहीं। और ये भी सत्य है, बहुत महान हत्या की शून्य से सीख कर सकता, लेकिन पहुंचता वही जो मेहनत करता। और मुझे आप लोगों में भी मेहनत का रुझान बहुत कम नजर आ रहा है। आप लोगों को भी कुछ मेहनत करनी चाहिए। मेरे हिसाब में आप उनका शायद 15 या 20% मंजिल तो हमने नंबर 1 सेलेक्ट कर ली। अब जब नंबर 1 की हमने मंजिल सेलेक्ट की है कि हमें इस मंजिल पे जाना है, तो रास्ता भी हमें कठिनाइयों से भरा और मेहनत से भरा। और देखिए सक्सेस की जो की होती है वो मेहनत और कोई तरीका नहीं। मेरा जो अपने लाइफ का जो अनुभव रहा कंपटीशन के लिए, कोई भी कंपटीशन मैंने दिया है, आपके अड़ोस पड़ोस में भी दिया होगा, भाइयों में भी दिया होगा, उसके चाचा ताऊ ने भी दिया होगा, आपको पता होगा मेरे चाचा जी पढ़ रहे थे वहां तैयारी करी, सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। लेकिन मैंने एक चीज महसूस की है, आज भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी में वहां तक जरूर जाना चाहिए जब वो ये कह देते कि मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ता, तब वहां आप कहोगे कि मेरा लक्ष्य खराब है। अब आपको खुद पता कि मैं 10 घंटे पढ़ सकता था, लेकिन मैं पढ़ रहा 5 घंटे, तो वहां लक्ष्य खराब नहीं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, वैसे तो बहुत ही मतलब डीप कंसेप्ट है ये चीज, लेकिन मुझे जो नजर आया वास्तविकता में, और एक दो शायद जगह मैंने कहीं सुना भी है या लिखा भी है, ये वास्तविकता है कि आपकी जो सक्सेस है उसका एक क्या है, लोग। और इस लोग की टेंडेंसी ये है कि इसकी दो चाबी क्या है, दो चाबी। फर्स्ट चाबी है आपकी हार्डवर्क, या जिसको कहूं मैं मेहनत, और दूसरा है लक, इसको हम बोलते हैं किस्मत। अगर कोई ये कहता है कि किस्मत कुछ नहीं है, वो गलत है, क्योंकि कई धर्मों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि हमारा प्रारब्ध चलता। क्या चलता है? प्रारब्ध। प्रारब्ध तब तो आपको पता भी होगा, जैन धर्म का शब्द है। प्रारब्ध का मतलब ये होता है कि जो हम कर्म करते हैं वो कई जन्मों तक चलता है। सपोज करो मैंने 2 घंटे पहले कोई बुरा काम किया, सडनली मेरी डेथ हो, तो जो मैंने बुरा काम किया था वो तो मैं भोग पाया, कुछ ना कुछ प्लस माइनस आपके बर्थ के साथ आता है। अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन देखें, मैंने दिल्ली में देखा है, वहां पे घड़ी लगी हुई है जो कि इंडिया की पॉपुलेशन उसमें भीड़ होती रहती है। वहां मैं खड़ा होकर थोड़ी देर देखा, स्थिति यह है कि हर सेकंड के साथ उसका डाटा +1 या +2 +3 तक बढ़ता रहता है, यानी कि हर सेकंड के साथ बच्चा पैदा होगा। एक बच्चा उसी समय उसी मुहूर्त में 1 करोड़पति के पैदा हुआ और एक झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुआ। क्यों हुआ? बच्चे का बर्थ पैटर्न सेम है या कोई डिफर है? सारी चीजें डिफर, मतलब सब, ना तो किसी के मतलब प्राण गिरने की किसी यहाँ पे ह्यूमन में किसी में शक्ति नहीं है, कोई नेचुरल पावर है जिसके द्वारा सारी चीज कंट्रोल है। अब वो 2 बच्चों ने जन्म लिया, एक गरीब के घर में एक अमीर के घर में,
तो क्या है उसका, वो लकी तो है, वो प्रारब्ध है, उसके पिछले जन्मों का प्लस माइनस चलता रहता है। और हमारे आसपास बहुत लोग देखने को मिल जाएंगे जो वर्तमान में बहुत गलत काम कर रहे हैं लेकिन वो मौज मार रहे हैं, और ऐसे भी लोग मिलेंगे जो ईमानदारी से रह रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे, वो दुखी है। रीजन क्या है कि पिछला का प्लस है और ये माइनस है, अब वो बैलेंस करके जो चलेगा वो वैसा ही भोगेगा। तो ये लक हर आदमी का होता है, लेकिन इस लक का प्रोसीजर जो है जो एज ए की, इसका अपना टाइम फिक्स है कि मुझे हर 10 मिनट बाद इस ताले में खोलने का प्रयास करना, हर 10 मिनट बाद मुझे खोलने का प्रयास करना, हर 10 मिनट बाद। यह कहूं कि हर क्षण यह चाबी अपना ऑटोमेटिक सिस्टम में है, ये खोलने की कोशिश कर रही है लेकिन इससे खुल नहीं रहा। क्यों नहीं खुल रहा? दूसरा, जो चाबी क्या है, हार्डवर्क, आपकी मेहनत। अब अगर आपकी मेहनत की चाबी भी उसमें लग जाएगी तो खुल जाएगा, और आप सोचे कि बिना मेहनत के अब ये ताले खोल लें, पॉसिबल नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि अगर ये प्रारंभ इतना ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा प्लस में है, तो ये मेहनत अगर आपकी कम भी है कि तो आप खुल जाए। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि बिल्कुल भी ना पढ़े जब सिलेक्शन हो जाए, ऐसी तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये चीजें आप हमेशा अपने लाइफ में रखना, ध्यान रखना हमेशा। जो सक्सेस है, जो सफलता का ताला है, उसकी दो चाबी है, एक आपका हार्डवर्क और दूसरी आपकी किस्मत। किस्मत सभी की लगभग नॉर्मली कंडीशन में है, उसका अपना क्लोजर है, वो अपना ताला खोलने का प्रयास करती रहती है। मेहनत करोगे तो वो दोनों तालों से चाबी से खुल जाएगी, नहीं करोगे तो फिर अपना बाद में क्या करेंगे हम, इसे तो करते नहीं, ये हमें पढ़ना नहीं, क्योंकि हमें हराम खाने की आदत है। और खासकर हमारी जो बेल्ट है पश्चिम उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ उठने से पहले आपको बेहतर नाश्ता मिलता है, भूख लगने से पहले बढ़िया खाना मिलता है, शाम को मन करे डिनर कर लिया, नहीं तो फास्ट फूड की कोई कमी नहीं है, समझ रहे। और जब तक पेट में भूख ना लगे, अभाव का पता नहीं है, तब तक मेहनत नहीं करता, समझ रहे। जैसे कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और अभाव ही आदमी को सारी चीजें सक्सेस बनाता है, समझ रहे आप। तो अपना हार्ड वर्क कीजिए, और ज्यादा नहीं कर सकते आप। अगर सोचते हो कि हम बहुत 30 मार हार 30 मार और 3 मार लेंगे, मेरे हिसाब से मुश्किल से 25 और 26 साल की एज, ये यहां तक आप मेहनत कर सकते हैं, ये लास्ट है आपके लिए। अगर कोई इस क्राइटेरिया में है ना, वो डेंजर जोन में। रीजन है, सोशल के बीच रह रहे हैं, इसके बाद आपके साथ मैरिज, इसको शादी बोलते हैं, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ने को हर परिवार वाले तैयार रहते हैं कि हम तो शादी करेंगे। क्या करेंगे? शादी कर लेंगे, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, क्योंकि एक एज के बाद लड़की की शादी आपसे 40 साल की एज में कर लो हो जाती है, लेकिन लड़के की शादी फिर हो जानी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इस एज के बाद उसमें धीरे धीरे बेरोजगारी का जो है वो बिल्ला चिपक जाता है, तो बेरोजगारी का कुछ नहीं होना, ठीक है। तो यहां तक आप मेहनत कर लो। अगर सोचते हो चलो कोई नहीं देख लेंगे, हो सकता है किसी बैकग्राउंड अच्छी है, शादी कर दी, शादी के बाद अगर किसी की शादी हो भी गई तो समझो वो मेहनत का 100% कर सकता है, वो कितना भी अच्छा हो 60% आ जाता। अगर ग्रह क्लेश, क्योंकि शादी के साथ झगड़े शुरू हो जाते, चाहे वो अमीर फैमिली है चाहे वो गरीब फैमिली है, चाहे किसी का कैसा भी है, क्योंकि ये रिश्ता ऐसा है, इसके साथ समस्याओं का जन्म हो जाता है, ठीक है। उसके साथ अब और कई समस्याएं हैं। पहले शादी हो जाती थी, चलो बच्चे हम 2 साल 4 साल पढ़, लेकिन नहीं, वो काम भी सडनली करता है, क्योंकि मेडिकली प्रॉब्लम इतनी है, अगर आपने लॉन्ग गैप मार दिया तो फिर बच्चे हो। तो इसलिए 25 में से अपनी एज घटा के बस इतने ही साल आपका मेहनत करने के, उसके बाद अपने आप को उम्मीद मत करना कि हमारा कुछ होगा। और दुनिया में कोई भी कंपटीशन, चाहे आईएएस है चाहे पीसीएस है चाहे कोई सी पोस्ट ले लो, आई थिंक 1 साल की तैयारी मोर देन सफिशियंट है, अगर आप सेक्रीफाइस करके जा रहे हैं। अदरवाइज ड्रामा किताब लेकर घूमते रहो, कुछ नहीं। और जो एफएनिंग स्टूडेंट है ग्रेजुएशन में, कितने लोग हैं ग्रेजुएशन में एफएनिंग है कोई, या सारे पास आउट हैं? कौन सा ईयर है आपका? आपका फर्स्ट ईयर है ना। आपके लिए मूल मंत्र बता रहा हूं मैं, दाएं बाएं तो कम जान दो, आप सिर्फ 2 काम पे फोकस कर लो। एक तो एनसीईआरटी, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? पॉलिटी, इंग्लिश, सोशोलॉजी। इंग्लिश सोशोलॉजी दोनों को छोड़ दो, पॉलिटी को रगड़ दो बिल्कुल। ग्रेजुएशन लेवल की पॉलिटी जितनी भी है उस पर कमांड इतनी कर लो
अनलिमिटेड, वो ग्रेजुएशन में काम आएगी, प्लस यहाँ से पास आउट होगे उसके बाद आप मास्टर डिग्री में पीजीटी में डायरेक्ट आप कहीं एग्जाम दोगे, वहां भी जॉब लग सकती है। ठीक है, अपने सब्जेक्ट जो है चित्र रगड़िए प्लस अपना एनसीईआरटी पढ़िए, भूल जाओ, क्योंकि एज है जिस जो एस्पिरिंग लगभग एज कितनी होगी, 18 के आसपास होगी, 17 या 18 कितनी होगी, 21 होगी, तो 21 भी कोई ज्यादा नहीं है, 23 में ये लगभग पास आउट हो जाएंगे। देखो कई इशू हो जाते हैं, बीच में गैप लग जाता है, लेकिन जब जागो तभी सवेरा, जागने का समय आपका अभी है, अगर आप नहीं जागे ना दुनिया में कोई नहीं जगाने का। और रही बात आपने कभी कभी पढ़ना है तो मोटिवेशन लेक्चर देख लो, देने वाले आते हैं, हालांकि मैं तो अपनी लाइफ में देखता नहीं, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ, मैं जब जो करना चाहा मेरे से हुआ नहीं, और जब करने की कोशिश की फिर मुझे सुविधाएं नहीं मिली। चलिए जीपीएस से कहीं से कहीं पहुंच गया हूं। देखिए मैंने एक पॉइंट निशान लगाया यहाँ पे आपके किसी स्मार्ट बोर्ड पे, कोई मुझे बताए तो आसान हो जाएगा। यहाँ मैंने लगा दिया, मुझे इसकी पोजीशन बताइए स्मार्ट बोर्ड पर, इसकी स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, कोई बताएगा, जल्दी बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि स्मार्ट बोर्ड पर ये जो बिंदु बनाया इसकी पोजीशन स्थिति कहाँ है, बताओ जल्दी। वाई साइड में, और कुछ, देखिए इस स्मार्ट बोर्ड में इन्होंने बताया इसकी पोजीशन पाई तरफ है, नीचे नीचे की तरफ भी तो है, क्या है नहीं, ठीक है, क्या हम इसका एग्जैक्ट अनुमान लगा पाए, नहीं लगा पाए। अब मैं इसमें एक कंडीशन कह दूं कि यहां से यहां तक ये 20 सेंटीमीटर है, अब क्या अनुमान लगाओगे आप, लेफ्ट साइड से कितनी दूर है, 20 सेंटीमीटर। अब इसकी पोजीशन इस लाइन में कहीं पर भी हो सकती है, एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं पता लगी। हाँ अगर मैं ये कह दूं ये 30 सेंटीमीटर है, अब इसकी पोजीशन कंफर्म होगी, यानी कि यहां हमें एक डायरेक्शन मिली और इससे भी दूसरी डायरेक्शन भी मिलेगी, ठीक, क्लियर है। हाँ मुझे एक डॉट बनानी है जो राइट साइड से 30 सेंटीमीटर दूर, ठीक, और डाउन से यानी कि नीचे से है 20 सेंटीमीटर ऊपर, तो क्या करूंगा मैं, डाउन से 20 सेंटीमीटर ले लूंगा, यहां से कहीं भी ले सकता हूं, और इससे 30 सेंटीमीटर, सबसे पहले राइट साइड से 30 सेंटीमीटर मैंने नाप के एक लाइन ये ड्रॉ कर ली, ये कितनी है, 30 है, ठीक। अब वो क्या कह रहा है, नीचे से 20, तो यहीं से लेकर 30 सेंटीमीटर का चाप लगा के ये डॉट बन जाएगा ना, पोजीशन हमें एग्जैक्ट पता लगती, यानी कि किसी भी प्लेन में, किसी भी तल में, किसी बिंदु की एग्जैक्ट पोजीशन पता करने के लिए हमें दो दो किसकी वैल्यू चाहिए, हमें यानी कि दो उसके कोऑर्डिनेट चाहिए, क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट। अब एक्चुअल में कोऑर्डिनेट है क्या, कोऑर्डिनेट ये माना गया, अब यहाँ धरती पे ही है, तो धरती को भी यानी कि किसी प्लेन को दो कोऑर्डिनेट में डिवाइड कर दिया गया, एक एक्स एक्स और एक वाई, ठीक है, एक्स एक्स और वाई एक्स, इसकी अपनी एक फ्री पार्टी बनाई गई चीन की, क्या, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0, यानी कि 0 0 के कोऑर्डिनेट, ये हमारी एक्स एक्स है, इस पे जितनी भी डिस्टेंस चलेंगे वो हमारी पोजीशन, यहां से जितना ऊपर चलेंगे ये भी हमारी पोजीशन, क्लियर। इससे लेफ्ट साइड चलेंगे, उल्टी साइड चलेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, वाई से नीचे चलेंगे तो ये भी नेगेटिव, क्लियर हो गया, इधर गए पॉजिटिव, ऊपर गए पॉजिटिव, नीचे तो नेगेटिव, और लेफ्ट साइड भी नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते हैं, जैसे हमने कहा, सपोज करो मैं यहां लिखता हूं ये 1 2 3 4 5 1, ये माइनस में जाएगा ना, होंगे ना माइनस के, ऊपर प्लस के रहेंगे 1 2
और पाई नीचे माइनस के -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर है यहाँ तक? नंबरी की तो की और तो कुछ नहीं किया भाई, हमने पहले बता दिया इधर प्लस इधर माइनस और नंबर प्लस का। अब मैंने आपको एक डॉट दी या कहूं एक बिंदु दिया, मैंने कहा उसके कोऑर्डिनेट 2 और 4। जब भी हम एक कोऑर्डिनेट लिखते हैं, इसमें ध्यान रखना ये वाला जो पहला कोऑर्डिनेट होता है ये एक्स एक्स पे चली दूरी, इस पर एक्स एक्स की दूरी और ये वाई एक्स। इतना तो ध्यान रख सकते हैं, पहले वाला एक्स है क्योंकि सेट भी हम पहले दे रहे, चिन्ह भी उसी पे लगा रहे प्लस माइनस, तो जो पहले वाला होता है वो एक्स एक्स पे चले दूरी और दूसरे वाला वाई एक्स। तो एक्स एक्स पे कितनी दूरी चलनी है हमें? 2। जब एक्स एक्स पे 2 चलनी है तो उसे एक लाइन में ऐसे ड्रॉ कर, और वाई पे कितनी चलनी है? 4। 1 2 3 4। यह है आपका कटान बिंदु। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हुए हमारे 2 और 4। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 4 और 2 निकालू, 4 तो कहां होगा? 4 1 2 3 4 और 2 इसकी सीट में कहा? यहां है। ये हमारा क्या हो गया? 4 तो समझ रहे आप? अब मैं आपसे कहता हूं -2 और 4, एक्स कितना है? -2 और वाई कितना है? ये आ जाएगा। अब मैं आपसे कहता हूं 2 और -4, एक्स कितना है? वो, और वाई कितना है? -4 तो नीचे चलेंगे, 6 -4, ये 2 और -4 होगा। अगर ये दोनों ही माइनस हो, -2 और -4, -2 ये रहा, -4 ये रहा, ये वाला। अगर मैं कहूं -4 और -2, -4 और -2, तो ये -4 और -2, ये कोऑर्डिनेट आ गया। समझ गए सारा पंगा? ये कोई डाउट है? अब क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, किसी निश्चित समय से 2 खिलाड़ी खेल के मैदान में खड़े, काफी देर से 2 खिलाड़ी कहां खड़े हैं? मैदान में। उनके अवस्थानों के कार्य निर्देशांक, जो पहला प्लेयर है उसके जो निर्देशांक हैं वो है 20 और 60। ठीक है, एक दूसरा खिलाड़ी खड़ा है, उसके निर्देशांक है -40 और -20। वो पूछ रहा है कि इनकी दूरी क्या है? क्या पूछ रहा है वो? दूरी। देखिए, अब यहां से कोऑर्डिनेट 10 20 में दे दिए, अगर यहाँ 1 2 3 मांगे तो बहुत लंबा बैठ जाएगा, पेपर पर हमारे आएगा नहीं। अब या तो इसको 5 के मल्टीपल में ले लो या 10। ये हमारा x y, ठीक है, ये x और ये y, उसके मल्टीपल ले लें 7 तक। ठीक है, 10 20 20 40 50 60 -10 -20 -30 -40 -50 -60। 10 20 30 40 50 और 10 -10 -20 -30 -40 -50 और -60। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है सबका या डाउट है कोई? एक एक कोऑर्डिनेट 20 और 60, एक्स पे 20 और वाई पे 60, यानी कि इस तरह से यहां एक ही पोजीशन होती 20 और 60।
क्लियर है? पोजीशन आ गई। बी की पोजीशन -40 और -20, -40 और -20 गलत करते हैं। मुझे खुशी हुई कि आपने गलत तुरंत पकड़ ली। इसका मतलब है कि आप नोटिस लिखना आ रहा है। ठीक है, -40 और -20, एक्स का -40 कहां होगा? ये, और ये माइनस, ये आपकी बी की पोजीशन है, -40 और माइनस, अभी किसके बीच की दूरी पूछ रहा है? किसके बीच की दूरी पूछ रहा है? ए और बी। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? ये कितनी है यहां से यहां तक? 40, और ये कितनी होगी? 60। यहां से यहां तक कितनी है? 20, और ये कितनी है? 60। तो सारी कितनी होगी? 80। क्या लगाएंगे इस पे? पाइथागोरस थ्योरम में 60 का वर्ग कितना होगा? 3600। 80 का 6400 कितना हो जाएगा? 10,000। 10,000 का वर्गमूल कितना आएगा? 100। इसे कहते हैं यूपीएससी का क्वेश्चन। आसान है। इसमें हमको होगी संख्याएं तो क्या होगी? ये एक्स वाई पॉइंट लैम्डा एन वन बीटा गामा सिग्मा अल्फा बीटा गामा कोई नहीं मिलने, ग्रीक लेटर कोई सा नहीं मिलने का, ग्रीक लेटर कुछ नहीं। भाई अगर एक बात बताइए, मैंने बताया था मैथमेटिक्स जो है ना सिस्टमेटिक है। अगर आप सिस्टमेटिक नहीं पढ़ोगे, बेस कमजोर है, तो आगे की चीजें नहीं समझ में आएंगी। अब कोऑर्डिनेट के लिए जितना बेस मैंने बताया, एटलीस्ट बताया, क्वेश्चन था, होता तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करा देता, लेकिन उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं होना। ठीक है, अच्छा गलती पकड़ी कुछ इस चीज के लिए है, जो पढ़ता है गलती वही पकड़ता है। मुझे अभी भी ध्यान है वाक्यांश, मैं यहाँ पे विष्णुकांत सर थे मैथमेटिक्स एचओडी ऑफ मैथमेटिक्स एमएस कॉलेज में, तो मैंने उनसे लगभग 1 महीना ट्यूशन पढ़ी, क्योंकि तब मैं एमए प्राइवेट मैथ से कर रहा था। 2007 की बात है। उनकी एक बुक है टोपोलॉजी, तो मैं जब उसका कंसेप्ट पढ़ रहा था, वो खुद उन्हीं की लिखी हुई है, तो उसमें एक कंसेप्ट गलत दिया हुआ। तो मैंने उनके पास गया, मैं कहा सर ये तो गलत है आपका कंसेप्ट, इससे ये नहीं होता, इससे ये एक्चुअल कंसेप्ट ये होना चाहिए। तो उन्होंने देखा दोबारा से, तो कहने लगे ठीक है। ये बुक भी लगभग पता नहीं क्या हिसाब से बता रहे थे कि चल रही पब्लिश हो रही है, इसमें करेक्शन होते रहते हैं, लेकिन मुझे ये गलती अब तक कितने नहीं हुआ। क्योंकि जब आपका माइंड ट्रैक पे होगा, फिर आप अपने आप गलतियां पकड़ते चलोगे। और जब आपको पता ही कुछ नहीं, फिर कहां से गलती करोगे? ठीक है, एक और क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, एक दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है। दीर्घवृत्त बताएगा कोई क्या होता है? देखिए ये तो हमारा होता है वर्ग, जो बिल्कुल गोल होता है, और दीर्घवृत्त हमारा कैसा होता है? अंडाकार से। ठीक है, यहां इसका क्या होता है? ये व्यास। ठीक है, यहां दो व्यास होते हैं, एक दीर्घ व्यास और एक लघु व्यास। ये तो यार दीर्घ कह लें आप, और ये लघु व्यास। ठीक, यहां सीधा इसका ये व्यास। अगर ये इसकी आर हो, यहां से यहां ये ए है, और यहां से यहां ये बी है। ठीक है, एरिया की बात करूं, इसका जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, और इसका एरिया पाई आर स्क्वायर ना होगा, पाई ए। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहा उसने। एक दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल का दुगुना है।
यानी कि इसको अगर मैं फर्स्ट मान लूं, इसको सेकंड मान लूं, ये कह रहा है एरिया ओ फर्स्ट इक्वल टू 2 इंटू एरिया ओ सेकंड, क्योंकि सेकंड इसको माना मैंने फर्स्ट, एक कंडीशन मान ली हमने। फिर क्या कह रहा है, दीर्घवृत्त का मुख्य व्यास दीर्घवृत्त के लघु व्यास का दोगुना है। यानी कि ये जो a की वैल्यू है वो b से कितनी है, दुगनी है, a बराबर 2b। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। a बराबर क्या है, 2b। ये वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। एक चीज हमारे पास ये हुई और दूसरी हमारे पास ये हुई, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका एरिया कितना है, पाई ए बी, ये किसके बराबर है, 2 पाई आर, दुगना है ना, वृत्त के क्षेत्रफल का दुगना है। ए बराबर कितना है, 2b, पाई ए की वैल्यू 2b, 2b बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल करेंगे, कितना आएगा ये, पाई बी स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, बी बराबर हमारा क्या आ रहा है, आर रेडियस। बता रहा हूँ बी बराबर हमारा क्या आया, आर। इसको लिख लो आप, आर बराबर बी। और जो वृत्त की त्रिज्या होगी, आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या बराबर बी क्या है, लघु अक्ष की त्रिज्या है ना। जैसे कहूं मैं 1/2 गुना लघु अक्ष का व्यास या लघु व्यास का 50%, क्योंकि वो ऑप्शन किस फॉर्म में दिया हो, ऑप्शन इसके दिए हुए हैं, दीर्घवृत्त के लघु व्यास का 50% जो त्रिज्या वृत्त की है, दीर्घवृत्त के मुख्य व्यास का 500%, दीर्घवृत्त के लघु व्यास, दीर्घवृत्त के मुख्य व्यास। समझ रहे, दीर्घवृत्त का ये दीर्घवृत्त या मुख्य व्यास बोल देते हैं सारे को, और इसको लघु व्यास, क्योंकि दीर्घवृत्त जहां तक उम्मीद है आर्क साइड वाला तो कभी पड़ता ही,
ये तो साइंस वाले ही पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, छोटा सा ही क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा तो है नहीं। किसी वृत्त पर एक समान दूरी वाले 8 बिंदु हैं। हमारा एक वृत्त दिया हुआ है, इस पर समान दूरी वाले 8 बिंदु, चार तो ये होंगे, एक इनके बीच, ठीक है। 8 बिंदु हैं, इन बिंदुओं को शीर्ष, यानी कि जितने भी बिंदु हैं इसको क्या माने, शीर्ष। बिंदु को मान लेंगे हम शीर्ष, और व्यास को एक भुजा, व्यास को क्या मान ले, भुजा मान ले। तो कितने समकोण त्रिभुज खींचे जा सकते हैं? एक है 24, बी है 16, सी है 12 और डी है 8। ठीक है। कल हमने बताया था, अगर सपोज करो इन दो बिंदुओं को मिलाकर के एक व्यास बनाते हैं आपने, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये क्या बना व्यास, इसको क्या मान ले, एक भुजा मान ले, और इनको क्या माने, शीर्ष। क्या ये सारे समकोण है नहीं ये वाले? क्योंकि आपको बताया था कि अर्धवर्त में बना कोण क्या होता है, बताया था ना मैंने, अर्धवर्त में बना कोण क्या होता है, समकोण। तीन इधर बने, तीन इधर बन जाएंगे, या कोई इशू है? कितने बन गए समकोण त्रिभुज? 6 बन गए। किस कंडीशन में? जब हमने व्यास ये लिया था, उस बात ठीक हो जाएगा, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, 1 मिनट और रहेगी। नहीं नहीं कोई बात तो। तो जब व्यास इसको माना तो कितने मिले, 6। अब अगर व्यास इसको मान लूं, कितने और मिलेंगे, यहां से 6 मिले, यहां से तो 6 मिलेंगे, मिलेंगे ना चित्र। अगर ये व्यास मान लेंगे तो इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, ठीक है। और एक बार व्यास किसको मानेंगे, इसको, इससे भी कितने मिलेंगे, 6। और एक बार व्यास इसको मानेंगे तो इसको कितने मिलेंगे, 6। तो टोटल कितने मिलेंगे, 14। ये मैथ भी है, रीजनिंग भी है। मैथ भी आपका कौन सा क्या, रेखागणित जिसको बोलते हैं, ठीक है। रेखागणित में आपका परमेय भी होगा, निर्मेय भी होगा। निर्मेय तो आपने रचना करवा रहा, परमेय इसमें कंसेप्ट लगवा रहा है। प्लस ये कहीं चीज घुमा करके, ये अगर सिंगल तक पूछता कोई बात नहीं थी, तो मैथ था, लेकिन ये इसमें ये जैसे वो सिंपल लगता है ना कंपटीशन में, क्या ये वाला, बताइए कितने त्रिभुज है, ठीक। ज्यादा करा गया एक लाइन यहाँ पे अंदर, इससे ज्यादा की तो है नहीं उसकी, वो यहाँ नहीं पूछता, वो यहाँ पूछे, इसमें आपका एडवांस मैथ भी नहीं हुई, ठीक है। परमिशन हो
ठीक है। आप इंटरव्यू जो सर्विस में मैं तीसरी लाइन में तय कर दूं। उसके बाद में करते हैं कर दूं भाई, कर दूं। मैं उसकी ड्यूटी करता हूँ यहाँ पर खड़े यार आपको यहाँ पर बैठे और भी हाँ बिकॉज़ से मैं इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं करने मानी के लिए जाते हैं ठीक है वो कितना ना है ना एक हफ्ते लग गया आपको दूसरी बात ये उसके बाद जैसा होगा देखोगे ना लगेगा वही लिंक तो हुई है ना। लगेगा नहीं वरना तो फिर मुझे वहाँ पे लग जाएगी और देख फिर जाएगा इससे असली उसको से वही वाला बचा क्या प्राइस वाला ये स्टैंडर्ड रीजनिंग में है ना वाला पोर्शन एक लेक्चर और लाते हैं भाई, बोले इसको कहाँ चेक कैसे कम भी दो पेन नंबर देगा पेज नंबर कर नहीं चलना बोल पे कोई पेन में एक तो है नॉन कोई रीजनिंग है कोई पोर्शन है वैसे इसमें सारे पोर्शन और पर रीजनिंग है आ जाएगी कल वाली के बाद कल लाइट जगेगी पास बहुत से हम को बस बस गाइस बस और फिर मत